नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका संदीप औटी ग्रोइंग कम्युनिटी में। आज की वीडियो में देखेंगे ट्रांसलेट लाइटिंग के बारे में। क्या है इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, क्या है इसके कैपेक्स के प्लान और कैपेक्स के बाद में कहां तक कैपेसिटी पहुंच सकती है, क्या है इसके ग्रोथ ड्राइवर्स और क्या है इस कंपनी का मोड्स जो कि अपने कंप्यूटर से उसको अलग बनाती है और कहां तक यह कंपनी जो है वो फ्यूचर में कहां पर देखा जा सकता है। और उसके साथ साथ देखेंगे कंपनी के वैल्यूएशंस क्या है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली ये 4 वर्टिकल्स में काम करती है। यहाँ पे देखें तो पावर्स एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, जहाँ पे जो पावर जो है वो जनरेट होती है वहाँ से जहाँ तक कंज्यूम की जाती है यानी अपने घर तक, वहाँ तक जो डायरेक्टली तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, उसका वोल्टेज जो वो कम करके करके हमारे यहाँ पे पहुँचाई जाती है। और इसके लिए यहाँ पे हम देखेंगे तो वो ऐसे पोल्स यानी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक नेटवर्क जो है वो बना हुआ होता है और इसमें ये कंपनी काम करती है। यहाँ पे देखेंगे तो कैपेबिलिटीज़ ये आप यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके दे सकते हैं। उसके बाद में इससे अराउंड 93% का रेवेन्यू जो है वो कंपनी कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद में अगर सिविल्स एंड कंस्ट्रक्शन, रोड्स, ब्रिज एंड सो ऑन, ऐसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का भी काम करती है। यहाँ से कंपनी को अराउंड 4% का रेवेन्यू आता है। उसके बाद में रेलवे में जो यहाँ पे देखेंगे तो सिग्नलिंग, उसके साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो काम होते हैं उससे भी यहाँ पे कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है और उससे अराउंड 2% का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता है। उसके साथ साथ बड़े बड़े पोल्स वगैरह होते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे अगर स्टेडियम में जो बड़े बड़े पोल्स होते हैं या फिर अराउंड द रोड यहाँ पे जो बड़े बड़े पोल्स होते हैं, पोल्स एंड लाइटिंग का भी कंपनी काम करती है और उससे अराउंड 1% का रेवेन्यू आता है। इससे भी यहाँ पे एक बहुत इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। 1% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो है वो इसका, यानी ये चारों सेगमेंट से मिलकर यहाँ पे कंपनी 100% रेवेन्यू करती है। और किस तरह का रेवेन्यू जनरेशन है, किस तरह का यहाँ पे आउटलुक बनता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो बिजनेस मॉडल है उसका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, कन्वर्जन कैसा हो रहा है, ये देखने के लिए हम यहाँ पे Q1 का रिजल्ट देख सकते हैं, जो कि लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू था अराउंड 916 करोड़। इस क्वार्टर में यानी इस ईयर में बनाया है 1660 करोड़। और ये ग्रोथ अगर देखेंगे ना, 81% की फिनोमिनल ग्रोथ हमें यहाँ पे दिखेगी। बेसिकली क्या है ना दोस्तों, ये एक यहाँ पे बहुत ही टेलविंड के साथ में चलने वाला और हाई ग्रोथ प्लेयर होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, इतना ही नहीं, कंपनी के EBITDA मार्जिन्स अगर देखेंगे तो यहाँ पे 12% के मार्जिन्स है, यानी इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट मार्जिन्स इसके पास है। बिकॉज ऑफ इसके इनको जब पूछा गया कौन कॉल में कि ये EBITDA मार्जिन्स 12% के आप क्या आप सस्टेन कर पाएंगे, तो इनका कहना है जी हाँ, बिकॉज ऑफ हम उसी तरह का बिल्ड में यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं जो कि बिल्ड प्रॉफिटेबल हो, पहली बात। दूसरा बात, जो कि यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं उसकी वजह से हमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है और हमारे मार्जिन सस्टेन करने में आसानी हो रही है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब क्या है, जो वो पोल्स एंड ट्रांसमिशन जो लगाते हैं, जैसे कि हमने बताया, वो पूरा पावर के लिए जो स्ट्रक्चर लगता है वो भी यहाँ पे ये कंपनी बनाती है, पोल्स यही कंपनी बनाती है। और उस वजह से क्या हो रहा है ना, उनकी कॉस्ट में, मार्जिन्स में बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है और उसके एक मोट बन जाती है उसके लिए, क्योंकि बाकी जो प्लेयर है उनको उससे प्राइस को मैच करना पॉसिबल नहीं होता है, पहली बात। और दूसरा, जो उसका जब भी हम टेंडर यहाँ पे ये करते हैं तो वो लो कॉस्ट के साथ में यहाँ पे जो टेंडर का कन्वर्जन है सक्सेस रेशियो में वो भी बढ़ जाता है। ये दोनों चीज़ें जो है इसके फेवर में आ जाती है। उसके बाद में यहाँ पे पैट की बात की जाए, लास्ट ईयर का पैट था कंपनी का 52 करोड़, वो बढ़ के हो चुका है अभी 106 करोड़। यानी यहाँ पे पैट में देखें तो अराउंड 105% की ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है। यानी समझ रहे हैं आप, कंपनी को यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। कंपनी का यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 81% से और उससे अराउंड 25% ज़्यादा यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होते हुए दिख रहा है। नहीं, दूसरा चीज़ है जो कि यहाँ पे कंपनी यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट कर रही है अपने प्रोजेक्ट को। दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट है कंपनी का ऑर्डर बुक। अगर कंपनी के लास्ट ईयर की सेल्स देखेंगे तो अराउंड 5300 करोड़ की यहाँ पे कंपनी की लास्ट ईयर सेल्स थी। और कंपनी का ऑर्डर बुक अगर देखेंगे तो अभी कंपनी के पास अराउंड 14,000 करोड़ के ऑर्डर बुक है। यानी जितनी कंपनी के पास रेवेन्यू है उसकी 3 टाइम्स की विजिबिलिटी हमें यहाँ पे ऑर्डर बुक से ही मिलती है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से अराउंड 93% का यहाँ पे ऑर्डर बुक है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो 2% जो है वो यहाँ पे रेलवे से, 4% जो है वो देखेंगे तो सिविल से एंड 1% अगर देखेंगे तो यहाँ पे पोल एंड लाइटिंग से यहाँ पे कंपनी के पास रेवेन्यू आता है। दो
यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी का क्या कहना है, हमें यहाँ पे पोल एंड लाइटिंग से भले ही 1% का रेवेन्यू या फिर ऑर्डर बुक है, लेकिन फ्यूचर में जाके इसका जो है वो ग्रोथ जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है, बिकॉज ऑफ इसके मार्जिन जो है बाकी के पीयर्स के कंपैरिजन में अच्छे खासे मार्जिन हमें यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे इंटरनेशनल जो बिजनेस है उससे भी यहाँ पे अच्छी खासी रेवेन्यू जो है वो या फिर ऑर्डर बुक जो है होता हुआ दिख रहा है। डोमेस्टिक से देखेंगे तो अराउंड 60% का रेवेन्यू ऑर्डर बुक, और इंटरनेशनल से देखेंगे तो अराउंड 40% का ऑर्डर बुक जो है उनके पास है। और इसमें अगर कंट्रीज देखेंगे तो अफ्रीका, एशिया, ऐसे कंट्रीज में यहाँ पे जो है उनका एग्जीक्यूशन या फिर ऑर्डर बुक है। इससे क्या होता है दोस्तों, जो टेरिफ का जो खतरा है जो कि यहाँ पे ट्रम्प ने लगाया है 25+25 यानी 50% का टेरिफ का अगर लगाया है, तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों को यहाँ पे एग्जीक्यूशन करने में प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन इनका जो मार्केट शेयर है या फिर यहाँ पे ऑर्डर बुक है वो अफ्रीका और एशिया में होने की वजह से इनको वो डर नहीं है। उसके साथ साथ देखेंगे तो ये दोनों में अगर डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है तो, या फिर इंडिया में भी एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं होता है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट से वो रेवेन्यू क्या लेके आ सकते हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन से ये एक अच्छी खासी बैलेंस पोर्टफोलियो इनका बना हुआ है। दोस्तों इसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ईपीसी कंपनी को मॉनिटर करने के लिए Q1 में कितना ऑर्डर बुक आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड यहाँ पे उनके पास 1700 करोड़ का ऑर्डर बुक जो है वो लास्ट क्वार्टर में आया, Q1 में आया है। इससे समझ में आता है कि जितना आप एग्जीक्यूट कर रहे हो उतना ही ऑर्डर बुक आपके पास यहाँ पे आ रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो Q1 में यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था कितना इन्होंने, अराउंड 1600 करोड़ का, और ऑर्डर बुक फिर से फ्रेश ऑर्डर बुक कितना आया, अराउंड 1748 करोड़। इससे समझ में आता है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली ऑर्डर बुक यहाँ पे कंपनी ग्रेन कर रही है। दैट इज वन ऑफ द ग्रेट साइन। लेकिन उसके साथ में कुछ रिस्क भी जुड़े हैं दोस्तों। लेकिन अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, बिकॉज ऑफ ये तो आपके लिए एक बटन है, हमारे लिए मोटिवेशन है। सो मोटिवेशन देना बनता है। 10 पॉइंट एनालिसिस में चौथा पॉइंट है हमारा यहाँ पे रेशियोज। बिकॉज ऑफ दोस्तों बेसिकली क्या होता है ना, ईपीसी कंपनी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट होता है या फिर दुश्मन होता है उसका डेप्ट। अगर वो अच्छे से एग्जीक्यूट होता है तो उसका फ्रेंड बन जाता है, लेकिन अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं होता है तो उसका दुश्मन भी बन जाता है। लेकिन यहाँ पे कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी ने अराउंड 633 करोड़ का यहाँ पे डेप्ट था जब कंपनी ने आईपीओ लाया था, और यहाँ पे देखेंगे तो डेट टू इक्विटी था उसका अराउंड 0.78। और अगर देखेंगे अभी कंपनी का कितना है डेप्ट टू इक्विटी, जो कि 0.37। यानी इससे समझ में आता है कि कंपनी यहाँ पे डेप्ट जो है वो कम करने के ऊपर लगी हुई है, पहली बात। उसके बाद में कंपनी का जो यहाँ पे एग्जीक्यूशन है या फिर किस तरह का रिटर्न है जो वो हम यहाँ पे कैपिटल एंड एम्प्लॉयड से यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि 14.94 था वो बढ़ के अभी 27.47 हो चुका है। यानी इससे समझ में आता है कि कंपनी कितना एफिशिएंटली अपने यहाँ पे काम कर रही है। उसके साथ साथ वर्किंग कैपिटल डेज, यानी कितना इन्वेंट्री आपका जो है वर्किंग कैपिटल कितने जल्दी आप जितना इन्वेस्ट करते हो कितने जल्दी आता है, वो तो फिलहाल जो 2023 में 22 में जो 61 था वो बढ़ के अराउंड 91 हो चुका था। बिकॉज ऑफ क्या हुआ था ना, यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट ईयर इलेक्शन थे, इलेक्शन के वजह से बहुत सारे पेमेंट जो है वो डिले हो गए थे। लेकिन अभी Q1 के बाद में क्या हुआ ना, वो 91 से अराउंड 76 तक आ चुका है, जो कि एक अच्छी बात है। और कंपनी का कहना है कि और भी ये हम यहाँ पे इंप्रूव करेंगे और भी ये नीचे जाने के पॉसिबिलिटीज है। दोस्तों अगर कंपनी के क्लाइंट के बारे में बात करेंगे तो कंपनी के पास अदानी, PGCIL और ऐसे ही बड़े बड़े नाम यहाँ पे शुमार है। लेकिन कोई भी क्लाइंट यहाँ पे 25% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है। अगर यहाँ पे अगर किसी का यहाँ पे जो है वो शेयर है, मार्केट शेयर है, और उसने अगर यहाँ पे उतना उसका ऑर्डर अगर क्लोज कर दिया या फिर ऑर्डर देना बंद कर दिया तो बहुत बड़ा थ्रेट किसी भी EPC कंपनी के लिए होता है। लेकिन ये एक यहाँ पे स्ट्रेंथ हो जाता है कंपनी के लिए। और हेल्दी बैलेंस यहाँ पे देखेंगे तो ऑर्डर बुक है, उसके साथ साथ डोमेस्टिक और यहाँ पे इंटरनेशनल का अच्छा खासा बैलेंस बना हुआ है, जो कि कंपनी का आगे की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बताया और फ्यूचर के यहाँ पे कंपनी का किस तरह डायरेक्शन में जा सकता है ये हमें बात बता दी है। दोस्तों इस इंडस्ट्री में कंपटीशन की अगर बात करें तो कंपनी का कहना है कि यहाँ पे लो वोल्टेज पे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बिकॉज ऑफ क्या होता है ना, अगर किसी इंडस्ट्री में टेलविंड आ जाता है तो बहुत सारे प्लेयर जो है बाहर के भी प्लेयर यहाँ पे इंडस्ट्री में आना चालू हो जाते हैं, उसकी वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ गया है लो यहाँ पे लो वोल्टेज में। लेकिन हम ऐसे यहाँ पे काम कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का काम है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन लाइन, अगर ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे देखेंगे तो अप टू द 1200 किलोवाट, यहाँ पे अगर देखेंगे तो सब स्टेशन EPC अप टू द 765 किलोवाट, और यहाँ पे देखेंगे तो 800 किलोवाट HVDC लाइन्स है। यानी इस पे इनकी एक्सपर्टीज़ है। और अगर इनकी एक्सपर्टीज़ है तो अदानी हो गए, PGCIL हो गया, तो इनको कसं करता है ठीक।
दोस्तों कंपटीशन की बात की जाए तो यहाँ पे लो वोल्टेज जो है ना उसमें तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बिकॉज ऑफ क्या होता है ना, किसी यहाँ पे सेक्टर में टेलविंड है तो बहुत सारे बाहर के प्लेयर जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं कंपटीशन के लिए। लेकिन कंपनी का क्या कहना है, हम ऐसे सेक्टर में यहाँ पे ऑपरेट करें या फिर ऐसे नीच में ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे हाई वोल्टेज में ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसमिशन लाइन्स ईपीसी अप टू द 1200 किलोवाट, यहाँ पे देखेंगे तो सब स्टेशन 765 किलोवाट एंड 800 HVDC लाइन्स, यानी यहाँ पे हाई वोल्टेज में अगर हम यहाँ पे प्ले कर रहे हैं तो जो अदानी हो गया या फिर PGCIL हो गया, इनका ट्रस्ट इसके ऊपर बना हुआ है। सो हमें तो नहीं लग रहा है कि हमें यहाँ पे कंपटीशन का कुछ ज़्यादा खतरा है। सो एक यहाँ पे कंपनी का नीच बताता है या फिर ट्रस्ट बताता है कि किस तरह का यहाँ पे कंपनी ट्रस्ट अपने कस्टमर का बनाए हुए है। कंपनी के मैनेजमेंट ने अभी तक कुछ गाइडेंस तो नहीं दिया है। उनका कहना है कि हम यहाँ पे डबल डिजिट में ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने अभी तक यानी 2022 से अभी तक 2025 तक यहाँ पे 23% की कैगर से यहाँ पे ग्रो किया। और जिस तरह का यहाँ पे इंडस्ट्री में टेलविंड है, मुझे लग रहा है कि 25 to 30% से आराम से यहाँ पे कंपनी जो ग्रो कर सकती है। और जिस तरह का परफॉर्मेंस यहाँ पे Q1 में दिया है, यानी बहुत बड़ा पार्ट जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे कंपनी ने एग्जीक्यूट किया हुआ है। सो उससे हमें यहाँ पे आगे हम वैल्यूएशन के बारे में जब चर्चा करेंगे तो इसका एक नंबर हमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो दोस्तों अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है और ऐसे ही वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिकॉज ऑफ हम ऐसे ही स्मॉल कैप स्टॉक और ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। दोस्तों अगर हमें 30% का कैगर से ग्रो करना है तो उसके लिए कंपनी को कैपेक्स करना होगा और उसी लिए कंपनी ने यहाँ पे बहुत बड़ा कैपेक्स यहाँ पे अनाउंस किया। जैसे कि PGCIL ने यहाँ पे 1 लाख करोड़ का कैपेक्स जो अनाउंस किया है, उसी तरह का बड़ा कैपेक्स यहाँ पे कंपनी अनाउंस करते हुए दिख रही है। यहाँ पे बेसिकली देखेंगे तो दो सेक्टर है उठ के, दो सेगमेंट में यहाँ पे उन्होंने कैपेक्स जारी किया है। टावर जो कि वो खुद बनाते हैं, उसमें ब्राउन फील्ड कैपेक्स करने वाले Q2 2026 में यहाँ पे जो है वो लाइव हो जाएगा। ग्रीन फील्ड कैपेक्स की बात की जाए तो वो भी फेज 1 में, जो कि यहाँ पे Q4 2026 में यहाँ पे लाइव होने वाला है। और टावर में ही फेज 2 में Q1 2026 में और एक कैपेक्स उनका आने वाला है, वो ब्राउन फील्ड में रहेगा। कंडक्टर की बात की जाए और उससे अगर टावर से देखेंगे तो फेज प्री कैपेक्स में देखेंगे, जो दोनों फेज में यहाँ पे कैपेक्स होने वाला है 84 मैट्रिक टन पर एनम जो कि कैपेसिटी थी, वो होने वाली कैपेक्स के बाद में अराउंड 1,96,000 मैट्रिक टन पर एनम, यानी कैपेसिटी जो है ना, कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल होने वाली है। उतना ही नहीं, कंडक्टर के बारे में बात करेंगे तो कंडक्टर जो है वो यहाँ पे ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन आने वाला है कंपनी का Q1 2026 में फेज 1 में, और फेज 2 में यहाँ पे Q2 2027 में यहाँ पे फेज 2 में कंडक्टर का एक्सपेंशन यानी कैपेक्स आने वाला है। और उससे अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्री कैपेक्स में अभी की कैपेसिटी उसकी जो है वो 24 किलोमीटर्स जो है उसके बाद में हो जाएगी यहाँ पे अराउंड 49,500 किलोमीटर्स। यानी उससे समझ में आता है कि कितना बड़ा यहाँ पे कैपेक्स, यानी 2 टाइम्स यहाँ पे जो है वो अपनी कैपेसिटी को इन्हांस कर रहे, बढ़ा रहे। इससे समझ में आता है कि कंपनी को यहाँ पे बहुत बढ़िया फ्यूचर आउटलुक दिखता है। बिकॉज ऑफ कोई भी कंपनी यहाँ पे कैपेक्स अनवांटेडली तो नहीं करेगी, बिकॉज ऑफ उसका या तो इक्विटी डाइल्यूट करना होगा या फिर डेट लेना होगा। और अगर यहाँ पे फ्यूचर में अगर ऑर्डर नहीं दिख रहे तो ऐसा कैपेक्स नहीं करेगी। और हमने देखा है कि अराउंड 45,500 के ऑर्डर जो है अगले 3 साल के ऑर्डर कंपनी के पास अभी है। और इन्फ्लोविक अराउंड 1,400 करोड़ का हर क्वार्टर में आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात हमें यहाँ पे दिखा रही है। दोस्तों अभी तो हमने देखा कि यहाँ पे बेसिकली 4 सेगमेंट से रेवेन्यू आता था और अभी कंपनी यहाँ पे फोरे कर रही है इनटू द सोलर EPC, यानी सोलर माउंटेन का जो यहाँ पे पैनल वगैरह बनाना है और उसका भी एग्जीक्यूशन EPC में करते हुए देखेगी। और यहाँ पे कंपनी का कहना है कि FY 2027 से यहाँ पे एग्जीक्यूशन होना चालू हो जाएगा, उससे रेवेन्यू जो है वो जनरेट चालू होगा। और उसमें कैपेबिलिटी देखेंगे तो सोलर, स्ट्रीट लाइट, उसके बाद में इंस्टीट्यूशनल सोलर और सोलर पार्क यूटिलिटी, मिनी ग्रिड्स, ये सभी एग्जीक्यूशन यहाँ पे होते हुए दिखेंगे। सो दोस्तों इससे समझ में आता है कि कंपनी के पास ऑर्डर बुक अच्छे है। उसके बाद में यहाँ पे कंपनी की कैपेक्स भी उसी तरह का कर रही है। उसके साथ साथ अगर देखें तो इनफ्लो भी अच्छा है। और अभी बात आती है कि किस तरह का यहाँ पे जो है वो डील बनता है। बिकॉज ऑफ ये सभी अगर चीज़ें अच्छी है लेकिन अगर वैल्यूएशन अच्छे नहीं है, कंफर्ट नहीं है, तो कुछ भी यहाँ पे बनता नहीं है। मतलब यहाँ से हमें एक चीज़ का गाइडेंस लेना होगा कि किस तरह का गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है और किस तरह की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी यहाँ पे बनती है। देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे
तो FY 2025 में रेवेन्यू था 5300 करोड़ का, EBITDA 673 यानी 13% का EBITDA मार्जिन, पैट अगर देखेंगे तो 327 यानी पैट मार्जिन अराउंड 6% के। और इसके बाद में TTM में देखेंगे अभी 6,052 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू, और पैट अगर देखेंगे तो 381 करोड़ का। और अगर पैकेज रेशियो देखेंगे तो हमें यहाँ पे 28 का दिखेगा। आपको लगेगा कि ये ज़्यादा है, लेकिन इंडस्ट्री के कंपैरिजन में और अभी का ये कंपैरिजन मैं करके दिखाऊंगा। ओके, सो हमने गाइडेंस लिया है कि कंपनी ने 30% से अभी जो है वो ग्रो करना चाहिए। यानी अभी का अगर फाइनेंशियल 2025 का रेवेन्यू अगर देखेंगे आप तो 5300 करोड़ है, और उससे 30% अगर देखेंगे तो अराउंड कंपनी का कहना है कि कंपनी का मतलब हम टेंटेटिव कह सकते हैं कि यहाँ पे 6900 करोड़ जो है वो कंपनी अभी कर सकते हैं इन द फाइनेंशियल 2026। और उससे अगर देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप 10,600 करोड़, और अगर फॉरवर्ड पैकेज अगर देखेंगे वो FY 2026 के एंड में तो वो बनेगा अपना 24.4। और उसके साथ साथ और एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो हमारा कंप्लीट जो है वो 660 करोड़ तो अभी इस Q1 में कंप्लीट किया है। यानी जो एक्सपेक्टेड है उसका 24% का रेवेन्यू कंपनी ने अभी तो ऑलरेडी बनाया हुआ है। इससे समझ में आता है कंपनी ऑन ट्रैक है इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे देखेंगे तो ऑर्डर बुक, ये सभी चीज़ें जो है कंपनी के लिए इंडिकेट करती है कि यहाँ पे सभी चीज़ें सही से जा रही है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो बाकी के पैरामीटर्स है, जैसे कि हमने देखा 24 का फॉरवर्ड पी बनता है, यहाँ पे देखिए कंपनी का अगर पैकेज देखेंगे तो 28 का, लेकिन इंडस्ट्री का पैकेज कितना है, इंडस्ट्री का पैकेज अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 46.8, यानी बहुत बड़ा ग्रोथ ट्रिगर हमें यहाँ पे दिखेगा। और पेग रेशियो भी अगर देखें तो 0.39, यानी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे ऑर्डर बुक, सभी तरह से यहाँ पे कंपनी जो है वो बहुत फिट बैठ रही है। खाली हमें इसको ट्रैक करना होगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो चीज़ें किस तरह से वर्क होती है। अगर सही से ये ऑर्डर बुक इनफ्लो चालू रहता है, ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट होता है, तो बहुत बड़ा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हमें देखने को मिलेगा। बिकॉज ऑफ अभी कंपनी ने जो है वो ग्रोथ लेना चालू किया है, और अभी ही कंपनी लिस्टेड हुई है, और जस्ट ओनली रनवे अभी बहुत बड़ा बाकी है, जो कि यहाँ पे PGCIL से हमें पता चलता है कि 2032 तक यहाँ पे अगर $3 ट्रिलियन का, 3 ट्रिलियन रुपीज़ का अगर यहाँ पे ये 3 लाख करोड़ का यहाँ पे कैपेक्स करने वाला है, तो ऐसी छोटी कंपनियां, स्मॉल कैप कंपनियां जिसका मार्केट कैप जस्ट ओनली यहाँ पे 10,000 करोड़ है, मैं इसको स्मॉल कैप ही कहूँगा बिकॉज ऑफ जिस तरह से इंडस्ट्री का यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल है। सो इसके लिए बहुत बड़ा रनवे है। सो इसको ट्रैक कीजिए, और ट्रैक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज ऑफ इसको कंटिन्यूसली मैं यहाँ पे ट्रैक करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।